हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम चतरावत। वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। 8th स्टैंडर्ड का साइंस का सेमिस्टर का 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। उस पूरे क्वेश्चन पेपर की हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम के अंदर 100% छोड़ो, 99.99, 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 99.99% पूरा पेपर अपने इस आईएमपी से आया है। अपने इस आईएमपी से पूरा का पूरा पेपर आया। जो लोग इस एग्जाम के अंदर ये आईएमपी करके गए थे, इसका प्रूफ भी देने वाला हूँ। इसका अभी आपको मैं प्रूफ भी देने वाला हूँ। और अब तक जिन लोगों के 8th स्टैंडर्ड का साइंस का क्वेश्चन पेपर एग्जाम बाकी है, प्लीज प्लीज प्लीज, भले 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, कितने साल के बाद भी अगर आप मैं 8 का साइंस का एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन पेपर जरूर अपने एग्जाम के पहले करके जाना, मतलब जाना। लुक एट दिस, ये पूरा पेपर 50 मार्क्स का हम लोग यहाँ पे देखने वाले, इसको एनालिसिस करने वाले। और जो मैंने अपने चैनल पे 8th स्टैंडर्ड की जो आईएमपी अपलोड करके रखी है, उससे कंपेयर करके दिखाऊंगा कि पूरे के पूरा क्वेश्चंस अपने आईएमपी से आया था। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखो, यहाँ पे ले लेते पेन खूबसूरत सा। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपको टोटल 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब तक जिनका एग्जाम नहीं हो उनको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है। फ्रॉम दिस अंडरस्टैंड दैट द वैलेंस शेल ऑफ द मैग्नीशियम इज, वैलेंस शेल ऑफ द मैग्नीशियम। एक ध्यान दो, पूरा मैंने पिछले वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन पेपर के वीडियोस अपलोड किए हैं इस चैनल के ऊपर, उस पिछले वीडियो में मैंने आपको शेल्स के बारे में समझाया था। KLMN कैसे शेल होते हैं, KLMN। यहाँ पे देखो, पहला शेल क्या होता है K, दूसरा शेल क्या होता है L, तीसरा शेल क्या होता है M, और लास्ट वाला शेल क्या है आपका? लास्ट वाला शेल आया M। और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर आ उसका नाम क्या है M। तो आंसर हो गया C। क्या बोलती है पब्लिक? क्या बोलती है, क्या बोलती है, क्या बोलती है? समझ में आया आपको? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना C। देखो, ये वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे वीडियोस की लिंक दे रखी है। जितने भी क्वेश्चन पेपर, जितना भी आईएमपी का वीडियो मैंने अपलोड किया, जाके एग्जाम के पहले देख लेना, मतलब देख लेना, आग लगा दूंगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने शेल के बारे में आपको बताया था। KLMN के आईएमपी वाले वीडियो से मैंने स्क्रीनशॉट लिया। देखो, ये मैं ही हूँ, ठीक है ना। आईएमपी वाले वीडियो से मैंने स्क्रीनशॉट लिया। KLMN किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्टिंग्विश करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, वो आपको मैंने यहाँ पे बताया था। नेक्स्ट वाला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। मिल्क इज अ एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ मैटर। मिल्क किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा कॉलॉइड के अंदर। और देखो कितना एक्यूरेसी है आईएमपी देने में। आपको देखो, हाईलाइट भी मैंने सबको नहीं किया, देखो मिल्क को हाईलाइट किया। और अगर अच्छे से पढ़ोगे तो मिल्क इज कॉलॉइड, यहाँ से आपको समझिएगा मिल्क क्या है, कॉलॉइड। और कॉलॉइड क्या होते हैं? कॉलॉइड होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कॉलॉइड क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस। अगर मिल्क कॉलॉइड है और कॉलॉइड अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो इनडायरेक्टली मिल्क भी क्या है? मिल्क इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलती है? सेम आया कि नहीं सेम आया? सबको समझ में आ रहा है? आईएमपी करके जाना मतलब जाना, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। प्योरिटी ऑफ 22 कैरेट गोल्ड इज, फैन हो जाओगे। देखना चाहते हो कितनी एक्यूरेसी आईएमपी देने में? ये देखो यहाँ पे देखो, जाओ वीडियो के जाओ आईएमपी पे 23 मिनट 16 सेकेंड वाले टाइम स्लॉट पे जाओ, पता चल जाएगा। देखो 24 कैरेट वाले को बोलते हैं 100% प्योर, 22 कैरेट को बोलते हैं 91.66% एक्यूरेसी। देखो दोनों ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे और दोनों में से एक तो पूछ लिया। 24 कैरेट तो बच्चों को पता होता, 22 कैरेट मेरे को पता था कि ये आएगा, मतलब आएगा 91.66। आगे समझ में? नेक्स्ट प्यूरिटी ऑफ गोल्ड हो गया। डॉट रिवर इज अ रेफर एज पजर रिवर। अरे जाओ चैप्टर के अंदर देखो, कुछ वीडियो अपलोड करके देखो। एक वीडियो के अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैं बता रहा हूँ, एग्जाम के पहले सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। और मैं बता रहा हूँ, मैं एक गारंटी दे रहा हूँ, यूट्यूब पे क्रिस्टल कॉन्सेप्ट से बेस्ट क्वेश्चन पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है, ये मेरी गारंटी। क्योंकि इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किए ना, उनका एक्सप्लेनेशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपके दिल में बैठ जाएगी। एग्जाम के पहले जितने भी साइंस के पेपर है, भले यूनिट टेस्ट को, सेमिस्टर के, वो करके जाओ, मतलब करके जाओ। 2 घंटा 1.5 घंटा लगेगा बस आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस वीडियो में भी मैंने बताया था, देखो आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा। डॉट इज रिवर इज कॉल्ड रेफर एज पजर रिवर। देखो ये भी देखो, मैंने पेपर अपलोड किया था, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला कौन से रिवर को पजर रिवर बोलते हैं? पोलार रिवर को। एक्चुअली यहाँ पे पोलार रिवर, कौन सा रिवर? पोलार। तो यहाँ पे देखो कौन सा रिवर है? ये
PALAR, ठीक है ना। तो डॉट डॉट रिवर इज रेफर एज अ पल्जर रिवर। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इसमें इधर फिलिंग द ब्लैंक्स था और यहाँ पे पल्जर रिवर पे फिलिंग द ब्लैंक्स किया था। बस इतना फर्क है, इतना ही फर्क है, बता रहा हूँ मैं आपको यार। ये क्वेश्चन तो आप ऐसे आंसर बता दोगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। एड्स, हेपेटाइटिस, रेबीज, टीबी, मैं चाहूंगा इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। देखते हैं कितने लोग एक्टिव है, कितने लोग रियल में पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। चलो एड्स, हेपेटाइटिस, रेबीज, टीबी बताना है। इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस वाला सारा कॉन्सेप्ट समझ लो, आंसर आ जाएगा। डेंसिटी, प्रेशर ऑफ गैस, मास, फोर्स। ऑड मैन आउट क्या होगा? ऑड मैन आउट होगा फोर्स, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Force is vector quantity which depends on magnitude and direction, and all these three quantity are scalars quantity. I hope समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? अरे यार ये तो मैं क्या बोलूँ आपको, ये देखो इस वीडियो के अंदर वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। इस वीडियो में मैंने पूरा बोला था कि ये वाला पूरा मैच द फॉलोइंग करके जाना, वैसे का वैसा पूछ लिया है, वैसे का वैसा। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी। यहाँ पे देखो अच्छे से आओ। रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पे मैंने उस IMP वाले वीडियो में बोला था कि भाई ये करके जाना, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, आ गया। मैच द फॉलोइंग में आया, कोई फर्क नहीं ना, कॉन्सेप्ट तो पता है तो ऐसे ही आंसर कर दोगे। फ्लूइड क्या होता है? सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, करेक्ट है ना। फ्लूइड का ब्लंट नाइफ मतलब क्या करता है? लो प्रेशर अप्लाई करता है। शार्प नाइफ क्या करता है? हाई प्रेशर अप्लाई करने का काम करता है, पूरा सेम। और रिलेटिव डेंसिटी, अरे यार बच्चों कोई भी बता देगा, अभी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये देखो रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, याद रखना, भूलना मत। और दोनों फॉर्मूले और पढ़ लेना अगर अब तक एग्जाम नहीं हुआ तो, ठीक है। आगे बढ़ते। लैक्टोबैसिली आर हार्मफुल बैक्टीरिया, कमेंट करना 1 2 3 कर दिया कमेंट। लैक्टोबैसिली क्या हार्मफुल बैक्टीरिया? अरे नहीं, दही खाया है, पूरा लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया भरा पड़ा है, तो हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है भाई, यूजफुल बैक्टीरिया है। तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। कॉपर सल्फेट इज अ मिक्सचर, अरे कैसा मिक्सचर हो सकता है? पूरा IMP में बता रखा है। कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर सल्फेट कंपाउंड है, CuSO4, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन फंगाई, पूरा देखो, ये पूरा पेपर अभी हम लोग देखने वाले पेज नंबर 2 पे, बी में एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन फंगाई। लो मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉप्स, दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दैट्स इट। कहाँ से उनको अपना खाना मिलता है? बड़े मरे हुए जीवों से। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, दैट्स इट। दिस इज व्हाट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगाई। आगे समझ में? दिस आर नॉन यूकैरियोटिक हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रोपिक मतलब दूसरों पे निर्भर करते, हो गया ये भी तो यूकैरियोटिक है, ठीक है। ये सारी बातें आपको लिख के आनी थी यहाँ पे। नेम एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, यार ये तो कोई भी बता देगा। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज का नेम। डिस्क्राइब द, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिकल, ओके, हाँ ये देखो, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन ऑफ फंगाई। देखो पिछला वाला पेपर में भी मैंने बता दिया था, अगर ये पेपर जो मैंने अपलोड किया था पीछे वो सॉल्व करके गए होंगे ना, आप फाड़ दोगे। तो बता रहा हूँ, जब भी आज से 2 साल के बाद भी कभी भी आपका सेमेस्टर का एग्जाम हो, प्लीज प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके जाना। जितने भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखी, ठीक है। इन्फेक्शियस डिसीज, कैंसर, डायबिटीज बोला था मैंने, ठीक है, पिछले वीडियो में बोला था इन्फेक्शियस डिसीज का, कैंसर और डायबिटीज। यहाँ पे देखो इन्फेक्शियस डिसीज हाईलाइटेड IMP वीडियो के अंदर, कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू। यहाँ पे क्या पूछा आपने को? नॉन इन्फेक्शियस पूछा। तो नॉन इन्फेक्शियस क्या हो जाएगा? अरे ये भी दे रखा है, डायबिटीज, हार्ट डिसीज। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इनर्शिया, यार IMP वाले वीडियो में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं कर रखा है, लेकिन व्हाट इज इनर्शिया IMP वाले में फोर्स एंड प्रेशर में जाओ, पता चल जाएगा। इनर्शिया इज नथिंग बट एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ एनी बॉडी विच नॉट वांट टू चेंज, कोई भी अपना बॉडी एग्जिस्टिंग स्टेट चेंज नहीं करना चाहता, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इनर्शिया। गर्मी बहुत हो रही है, पंखा चालू नहीं कर सकता हूँ मैं। विच सेल इज यूज इन द लैपटॉप एंड स्मार्टफोन, अरे यार यहाँ पे आओ, यहाँ पे किधर जाओगे, किधर, ये कहाँ डाल दिया मैंने इसको, अभी डाला, हाँ ये देखो, lithium ion cell are used in modern equipment of the examples like smartphone, laptop, etc. कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? जब पेज नंबर 25 पे मिल जाएगा आंसर। आगे बढ़ते प्लीज यार। 8th स्टैंडर्ड में आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, सब्सक्राइब इतना करो ना, 9th वालों से आगे निकल जाओ। 9th वालों से डबल वीडियो में आपके लेके आऊँगा। तो आज
मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि कितना सब्सक्राइबर का टारगेट है। इतना शेयर करो वीडियो को, दोस्त को करो, दुश्मन को करो, भाई को करो, बहन को करो, टीचर को करो, लेकिन सब्सक्राइब करवा लो, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब करवाएंगे ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर मैंने आज 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाया, 10 लोगों को सब्सक्राइब कराया। डेफिनेटली उनसे मेरा पर्सनल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा एग्जाम के पहले, मैं और आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, डिफाइन वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने सारे वीडियोस में ये मैंने वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करके रखा है, बार बार बताते रहता हूँ। वैलेंसी मतलब क्या होता है? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द केमिकल बॉन्ड बनाते समय, द कैपेसिटी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन वाइल मेकिंग द केमिकल बॉन्ड। डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग दोनों आ सकता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे बहुत सारे वीडियो में दिया हुआ है, आप देख लेना। फ्रॉम मॉलिकुलर फॉर्मूला BaCl2 राइट द वैलेंसी ऑफ द Ba एंड Cl2। अरे ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। BaCl2 ऐसा लिखो। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे कितना लिखा 2 ना, तो ये दे दो आप Ba को, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Ba2+। और यहाँ पे कितना लिखा 1, तो ये आप दे दो Cl को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Cl-। दैट्स इट। तो सर Ba का वैलेंसी कितना हो गया? सर Ba का वैलेंसी हो गया 2। सर Cl का वैलेंसी कितना होगा? सर Cl के ऊपर देखो -1 है, मतलब वैलेंसी हो गया 1। इतना सिंपल था, इतना सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच गैस रिएक्ट विथ सिल्वर सो ब्लैक कलर डिपोजिटेड ऑन द सरफेस। बहुत ईजी सवाल है, जाओ फटाफट इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिल्वर मेटल वाले चैप्टर में जाओ, पता चल जाएगा। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम ई क्लास फायर। अरे यार ये देखो, IMP देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेज भर भर के दे रहा हूँ बच्चों, ये भी करके जाओ, ये भी करके जाओ। IMP में भी देखो मेरा सिलेक्टिव IMP होता है, एक लाइन का IMP। और यहाँ पे देखो ई क्लास फायर में बचने के लिए मैंने उस वीडियो में जाऊँगा तो आपको बोला होगा कि ये पेज एटलीस्ट पढ़ के जाना। वेरी इंपॉर्टेंट पेज है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पेज है। जाओ उस वीडियो के देखो 26 और 2 सेकंड वाले टाइम पे जाओ, और यहाँ पे दिखेगा एक्सटिंग्विशर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज। कैसे आप बच सकते हो इलेक्ट्रिक फायर से? कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सटिंग्विशर यूज करना है। टू एक्सटिंग्विश लगी हुई आग ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी यू कैन एक्सटिंग्विश विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? आगे बढ़ते। पानी से मत करना, बिकॉज वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, वहीं उड़ जाओगे। आगे हो गया, हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हो सर आपके चैनल पे वीडियोस आता है लेकिन हमको पता ही नहीं चला यार, काश सर पहले पता चल जाता, एग्जाम के बाद पता चला आपने वीडियो अपलोड किया। क्या करने का मैं बताता हूँ। एग्जाम के पहले यूट्यूब पे जाने का, सर्च करने का क्रिस्टल कॉन्सेप्ट, उसके साथ में मेरा नाम सर्च करने का शुभम चत्रावत। क्रिस्टल कॉन्सेप्ट करोगे तभी भी मेरा चैनल पहले ही आएगा, लेकिन उसके पीछे आप पूरा एकदम एक्यूरेट जगह पे पहुंचने के लिए मेरा नाम सर्च करो, फिर इस सर्च बटन पे क्लिक करो। कर दिया क्लिक, इस तरीके से अपना चैनल दिखेगा। अब चैनल पे जाने के बाद आपको क्लिक करना क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के ऊपर जो नाम लिखा हुआ इसके ऊपर क्लिक किया, अपना चैनल पूरा ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप जाओगे वीडियो सेक्शन के अंदर, तो आपको मेरे सारे वीडियोस दिखने लग जाएंगे और थंबनेल देख के आपको पता चल जाएगा कौन से स्टैंडर्ड का कौन सा वीडियो, IMP का वीडियो या क्वेश्चन पेपर का वीडियो या लेक्चर का वीडियो है। इतना काम कर सकते हो अभी आप, सर्च करने का तरीका समझ लो, ठीक है। दूसरा, प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको 8 स्टैंडर्ड के, 9 स्टैंडर्ड के, 10 स्टैंडर्ड के सारे वीडियो अलग अलग अरेंजमेंट के फॉर्मेट में अच्छे से मिल जाएंगे। 8 पे क्लिक करोगे सिर्फ आपको 8 के वीडियो दिखेंगे। तो एक बेस्ट तरीका मैं बता देता हूँ। कम्युनिटी पे जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि अब मैं कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद कौन कौन से वीडियो इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, या आप लोगों से मेरी क्या डिमांड है, मतलब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, आपको कौन सा वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, वो सारा कम्युनिटी पोस्ट पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। और चैनल पे जाओगे तो अपने क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड और कितने सारे चैनल्स हैं आपको वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये काम आप करते रहना। ये सर्च करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है, ये लो। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है? डिसीज विच डू नॉट अकर थ्रू द इन्फेक्शियस एंड बॉडी कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज मतलब बॉडी कॉन्टैक्ट से आपके नहीं फैलते, ठीक है ना। नॉट अकर थ्रू द इन्फेक्शंस एंड बॉडी कॉन्टैक्ट, वो क्या होते हैं आपके बॉडी के अंदर, जैसा डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, यहाँ पे मैंने बोला था पढ़ के जाना, ओके। ये आप पूरा अच्छे से करके जाना, डायबिटीज, कैंसर वगैरह, ठीक है ना। और मैं यहाँ से आपको कुछ बताना चाहता हूँ, हेरिडिटी ऑल्सो रीजन्स, ओके ओके, मॉडर्न डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ओके। ये वाला दिख रहा है आपको? अगर आपका अब तक एग्जाम नहीं हुआ ना तो मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये वाला पढ़ के जाना।
वेरियस टेक्निक्स लाइक द CT स्कैन, MRI स्कैन, ये वाला पूरा जो है कैंसर वाला वो पढ़ के जाना। और यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है, इन्फेक्शस डिसीज, नॉन इन्फेक्शस डिसीज मतलब जो फैलते हैं, नॉन इन्फेक्शस डिसीज जो फैलते नहीं है वो इनहेरिटेंस या आपके बॉडी के अंदर ही तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इन्फेक्शस डिसीज का क्या हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया वगैरह सब है, जाओ उस पेज पे सब मिल जाएगा, अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड और मिक्सचर, क्या बोलने का लो, पूरा IMP दे रखा वीडियो में, IMP वाले वीडियो में जाओ, 1911 पे दे रखा है एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर का पूरा 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 पूरा, ठीक है। डेफिनेशन तो जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट लो, डक्टिलिटी, एल्यूमिनियम गैल्वेनाइज्ड शीट्स, कंडक्शन ऑफ हीट, डेली यूज, कंडक्शन ऑफ हीट का कहाँ यूज करते हैं, और कॉपर वायर का। तो यहाँ पे देखो डक्टिलिटी वगैरह, देखो डक्टिलिटी कहाँ यूज करते हैं, गोल्ड में, गोल्ड की धागे वायर्स बनाने के लिए, गोल्ड के वायर्स बनाने के लिए। मेलिएबिलिटी के बारे में बताया था मैंने, बोला मेटल की सारी प्रॉपर्टी करके जाना, तो ये पूरा क्वेश्चन वहां से आया है। कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अपने यूटेंसिल जो घर पे बर्तन होते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट ही तो करते हैं खाना पकाने के लिए। कॉपर वायर का यूज कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आगे समझ में। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी अभी मैंने बताया गोल्ड के नए नए ऑर्नामेंट बनाने के लिए, टू मेक डिफरेंट ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, तो उसमें हम डक्टिलिटी प्रॉपर्टी यूज करते हैं गोल्ड की, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 1, बहुत सारे चैप्टर में मैंने ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। वैलेंसी 1 किस किस का एलिमेंट होता है, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो वैलेंसी कितनी होती है 1। और किसकी होती है, और होती है पोटेशियम की, और किसकी होती है लिथियम की। अरे कितने चाहिए बोलो, लीना के रब से फरियाद, पूरा लिख दूँ, लीना के रब, रब मतलब रुबेडियम, रब से फरियाद मतलब सेशियम, इन सब एलिमेंट का वैलेंसी कितना होता है 1। वैलेंसी का मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट कर पाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा है यार, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, सबको पता है, हीमोग्लोबिन डालो, क्लोरोफिल डालो, सारे सारे कैसे है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। दूसरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको IMP के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जाओगे आपको पता चल जाएगा कैसे फाइंड करेंगे। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए आपको एटॉमिक मास नंबर से माइनस करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर को, मतलब आपको यहाँ पे 23 में से माइनस करना पड़ेगा, अरे 23 में 12 लिख रहा हूँ, 23 को आपको माइनस करना पड़ेगा 11 में से। कितना आ गया, 23 में से 11 गया तो कितना बचा बताओ, 3 में से ये 1, कितना आ गया 12। एटॉमिक मास निकालना है यहाँ पे, एटॉमिक मास, ओके। तो एटॉमिक मास मतलब क्या रहता है, जो ऊपर लिखा रहता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास, तो कितना होगा 14। कुछ एक्स्ट्रा बातें जान लो, जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। आ गया समझ में, बढ़िया से। अमीबा प्रोटिस्टा, तो बैक्टीरिया क्या होगा, अमीबा प्रोटिस्टा, तो बैक्टीरिया क्या आएगा, मोनेरा में आएगा या प्लांटिया में आएगा या एनिमलिया में आएगा, बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, मुझे इसका आंसर चाहिए, मतलब चाहिए। कंपास, मैग्नेटिक नीडल, डुअरबेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, डुअरबेल किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है, किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो वो मैग्नेट बन जाता है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, सिंपल। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर, अरे यार ये तो मैंने ऐसे बोला था कि डायग्राम पूछेंगे और डायरेक्ट आंसर पूछेंगे, और आ गया। देखो पूरा एक्सप्लेनेशन, देखो ये लो फिगर दिख रहा है ये वाला, और ये फिगर दिख रहा है सेम, और देखो IMP भी किस तरीके से दे रखा है। ओके 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 ओके, ये देखो एसिड रेन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो आपको इस डायग्राम पे देखो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, विच ऑक्साइड्स आर मिक्सिंग इन एयर, कौन सा ऑक्साइड एयर में मिक्स होता है, ऑक्साइड्स कौन सा होता है, यहाँ पे देखो रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ये हो गया आपका पहले का आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन एसिड रेन विच एसिड आर फाउंड, कौन से एसिड मिलते हैं एसिड रेन के अंदर, ये देखो बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखो हाईलाइटेड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये देखो नाइट्रिक एसिड। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। स्टेट द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन के परिणाम, ये देखो प्रिवेंटिव, ओके एसिड रेन के परिणाम तो आपको उधर ही नीचे मिल जाएगा ना। अरे भैया, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, एसिडिटी ऑफ द सॉइल एंड वाटर बॉडीज इंक्रीजेस ड्यू टू द एसिड रेन, इट हार्म द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एंटायर फॉरेस्ट, टोटल इकोसिस्टम आर एडवर्सली अफेक्टेड। तो ये पूरा आपको करके जाना, थोड़ा बहुत तो यार आप थोड़ा तो दिमाग लगा सकते हो ना, जितना हाईलाइटेड थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है हमेशा, तो ये भी आपको कर लेना चाहिए भी नेक्स्ट टाइम में। स्टेट द इफेक्ट ऑफ, कैन यू सजेस्ट सम प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कैसे बचा सकते हैं आप, मतलब एयर पोल्यूशन होने के लिए प्रिवेंट मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो उसके नीचे जस्ट आपको मिलेगा ये वीडियो के 25 मिनट्स के 17 सेकंड पे आपको ये मिल जाएगा पूरा का पूरा। कंट्रोल बैन ओवर द CFC पे बैन कर दो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टिकिंग वेस्ट जनरेटेड इन सिटीज, स्मोक इमर्जिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज, कंट्रोल हार्मफुल पार्टिकल्स। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। हाँ मजा आ रहा है। कैन यू सजेस्ट प्रिवेंशन हो गया ऑफ द एयर पोल्यूशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन,
एटॉमिक नंबर ऑफ सम एलिमेंट आर गिवन बिलो इन द, और ओके 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 क्या लिखना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सोडियम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले में 2 फिर 8 फिर 7, तो इसका क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल में कितना आया, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल 7, खत्म। देखो लिथियम का पहले कितना आएगा 2,1, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ऑक्सीजन का 8 है ना टोटल, तो 2,6, तो आउटर मोस्ट शेल में कितना आ गया 6 आ गया। उसी तरीके से मुझे आपको सोडियम का आंसर बताना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में सोडियम का इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल बताओगे। लेट्स सी कितने लोग बताते हैं। अगर जो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बताता है, इसका मतलब समझ जाएगा कि वो वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय नोबल गैस, क्या बोलूँ बताओ, ये लो क्या बोलने का, जाओ वीडियो में आईएमपी में जाओ, मिल जाएगा नोबल गैस। सम मेटल्स आर लाइक गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटिनम, मिल जाएगा, टाइम नहीं है अपने पास। व्हाट इज द मेंट बाय नोबल मेटल का मतलब क्या, स्टेट द यूजेस ऑफ नोबल मेटल। अरे यार क्या बोलने का, लो ये देखो, ये देखो वीडियो के 23 सेकंड पे जाओ, यूजेस ऑफ नोबल मेटल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच टेक्निक इज यूज टू डायग्नोसिस कैंसर, अभी मैंने बता था डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के बारे में। तो प्लीज अगर आपका अब तक, अगर आपका इस साल, अगले साल, अगले से अगले 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 साल अगर आपका साइंस का पेपर है, तो वीडियो के अंदर जितने भी, सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी अपन ने वीडियो अपलोड करके रखे एग्जाम के पहले देख के जाना। गारंटी देता हूँ, गारंटी आउट ऑफ अगर आप पहले से अच्छे विद्यार्थी हो, बेसिक आपका क्लियर है, तो डेफिनेटली आपको आउट ऑफ मिलेगा। 8th स्टैंडर्ड से रिक्वेस्ट है, इतना शेयर करो ना दोस्तों, फाड़ दो, आग लगा दो। कमेंट सेक्शन में लिखना है आग लगा दी, कमेंट सेक्शन में लिखना आग लगा दी। अगर आग लगा दी आप लिखते हो, उसका मतलब समझ में आ गया कि वीडियो के एंड तक आप पहुंच चुके हो। थैंक यू फॉर सपोर्ट, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग।